यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनश्यामि। कैसे उसे एक मानव से महामानव में परिवर्तित कर सकती है जिसका दूसरा जन्म हो। अब एक ही जन्म में दूसरा जन्म कैसे हो सकता है? नमस्ते। हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है कि कन्याओं का यज्ञोपवीत संस्कार हो सकता है या नहीं, या लड़कियां यज्ञोपवीत या जनेऊ पहन सकती हैं या नहीं। तो किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये जनेऊ संस्कार क्यों होता है, ये जनेऊ या यज्ञोपवीत क्या होता है, इसका क्या महत्व है हमारे सनातन धर्म में। तो ये पता होना बहुत आवश्यक है। तो जो उपनयन संस्कार होता है यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वो हमारे सनातन वैदिक धर्म में 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार होता है। तो जो उपनयन संस्कार है उसके साथ ही हम वेदारंभ संस्कार भी करते हैं गुरुकुलों में, पर प्रायः ये सिर्फ उपनयन संस्कार भी करवाया जाता है। तो उपनयन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। उपनयन का अर्थ है उप यानी कि समीप, और नयन मतलब होता है कि ले जाना। अब किसको और किसके समीप ले जाना? जिसका संस्कार हो रहा है बालक या बालिका, उसको किसके समीप ले जाना? गुरु के समीप ले जाना। तो जो उपनयन संस्कार होता है वो बेसिकली आजकल की अगर लैंग्वेज में हम बोलें, आजकल की भाषा में, तो हम शिक्षा का आरंभ करने जा रहे होते हैं। पर वैसे तो ये वेदों का पठन पाठन आरंभ करने से पहले ये संस्कार गुरुकुलों में किया जाता है। तो जो ये उपनयन संस्कार है ना, वो शिक्षा के मंदिर का द्वार है। तो शिक्षा में जब किसी बालक या बालिका का प्रवेश होता है तो उसको एक संस्कार दिया जाता है, उसका एक संस्कार किया जाता है। ये संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो बालक या बालिका जब जिसका संस्कार हो जाता है तो उसको पता है क्या बोलते हैं? द्विज। द्विज का कितना सुंदर अर्थ है। द्विज का अर्थ होता है जिसका दूसरा जन्म हो। अब एक ही जन्म में दूसरा जन्म कैसे हो सकता है? मतलब कि एक बच्चा अगर पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो जब तक उसको संस्कार अच्छे नहीं मिलते हैं या फिर अच्छे संस्कारों से उसको सुसंस्कृत नहीं किया जाता है, तब तक उसमें मनुष्यता नहीं आ सकती, उसमें पशुता और या फिर शूद्रता ही रहेगी। हम जो मनुष्य हैं, हमारा जो दूसरा जन्म होता है वो संस्कारों से होता है। तो ये उपनयन संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। एक बच्चे को दूसरा जन्म कौन देता है? गुरु देता है। तो एक बच्चा जब गुरु के पास जाता है तो गुरु एक बहुत प्यारा सा मंत्र बोलता है। इतना प्यारा मंत्र है, मम व्रते ते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। तो इसका अर्थ है, मैं तुम्हारा हृदय अपने हृदय में लेता हूँ, मैं तुम्हारा चित्त अपने चित्त में लेता हूँ, ताकि हम एक मन वाले हो जाएं, ताकि हमारे संकल्प विकल्प एक हों और हम एक बड़े लक्ष्य को एक साथ प्राप्त करें। कितनी सुंदर बात है कि गुरु एक तरीके से शिष्य को अपने अंदर समा लेता है। ये सुनने में बहुत हल्का सा लगता है, पर जो हमारा हृदय और हमारा हेड एंड हार्ट जिसे हम बोलते हैं, तो ये हमारे मनुष्य के जो है वो बहुत मेन पार्ट होता है। अगर ये सही रहता है तो हमारा पूरा जीवन सही रहता है। जीवन ही एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त हो सकते हैं। मतलब हमारा मन और हमारा बुद्धि दोनों अगर सही रहें तो पूरे शास्त्र ही मन और बुद्धि को सही करने के लिए है। तो जो गुरु होता है वो ये कहता है कि हमारे शिष्य का हृदय भी मैं लेता हूँ, चित्त भी मैं लेता हूँ, और मैं अपने अंदर लेके उसका निर्माण करता है गुरु। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने कोख में बड़ा करती है, उसका निर्माण करती है, उसी तरह गुरु भी एक शिष्य को अपने अंदर समेट के उसका निर्माण करता है, उसको एक नया जन्म देता है। इसीलिए बालक को जिसका यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार हो जाता है उसको हम द्विज बोलते हैं, यानी कि दूसरा जन्म हुआ हो जिसका। तो ये तो हमने जान लिया कि यज्ञोपवीत संस्कार क्यों होता है, पर अब हम ये जानते हैं कि ये यज्ञोपवीत का क्या महत्व है। ये यज्ञोपवीत किस चीज़ का प्रतीक है?
तो जो ये यज्ञोपवीत होता है इसे हम यज्ञ सूत्र भी बोलते हैं, जो कि 3 धागों का एक सूत्र होता है। इसमें जो 3 धागे होते हैं वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये 3 धागे 3 ऋणों का प्रतीक हैं या सूचक हैं। तो 3 ऋण कौन कौन से हैं? ऋण मतलब होता है कर्ज, हमारे ऊपर 3 लोगों का कर्ज होता है। तो 3 ऋण कौन कौन से हैं? पहला है ऋषि ऋण, दूसरा है पितृ ऋण, तीसरा होता है देव ऋण। ऋषि ऋण क्यों है हमारे ऊपर और हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं? तो जो ऋषि ऋण होता है वो इसलिए होता है कि आज जो हम इस बात को कर पा रहे हैं या फिर हम ज्ञानपूर्वक इस जीवन को जी पा रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने जो हमें संस्कार दिए, जो हमारे माता पिता के द्वारा हमें मिले या जो हमारे गुरुओं के द्वारा हमें जो संस्कार मिलते हैं, जिसके द्वारा ही हम जीवन का निर्वहन कर पाते हैं या एक मनुष्य अपने लिए या दूसरों के लिए कुछ कर पाता है, वो हम संस्कारों के या ऋषियों के ज्ञान के ही द्वारा कर पाते हैं। तो ये जो ऋषियों ने हमें जो ज्ञान दिया वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज़ एक मनुष्य क्या ही कर सकता है अपने जीवन में अगर उसके पास ज्ञान ना हो। दूसरा होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण अर्थात माता पिता का जो ऋण होता है हमारे ऊपर। तो माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमें पालन पोषण करके हमें बड़ा किया, हमें इस लायक बनाया कि हम कुछ कर सकें, अपने बल पे खड़े हो सकें, हम अपने जीवन का निर्वहन खुद कर सकें, हमें पढ़ाया लिखाया। तो इसके लिए हमारे लिए जो उन्होंने इतना कुछ किया उसके लिए हमारे ऊपर माता पिता का ऋण होता है। तीसरा होता है देव ऋण। देव ऋण हमारे ऊपर क्यों है? देव कौन है? देव जो देता है वो ही हमारे लिए देवता है। जब एक मनुष्य इस दुनिया में आता है तो वो कुछ भी लेके नहीं आता है, उसको जो मिलता है सब यहीं से मिलता है। सूरज रोज अपनी रोशनी देता है, वायुमंडल सारा हमारे लिए सुगंधित वातावरण देता है, पूरे पेड़ पौधे हमें फल फूल सब्ज़ी और सब कुछ खाने पीने का जितना भी हमारे जीवन के लिए निर्वहन करने के लिए सब हमको यहीं से मिलता है। तो हर कोई जो भी हमें दे रहा है वो हमारे लिए देवता है। और एक बात बताती हूँ आपको कि जो एक मनुष्य है उसको पूरा जन्म से लेके मरण पर्यंत उसको जो लोगों की आवश्यकता होती है वो औसत होती है 20,000 लोग एक मनुष्य को जीवित रखने के लिए काम करते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? आपके प्लेट में जो रोटी है, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जो हम एक रोटी आई है वो एक गेहूं का दाना बोया गया होगा, उसको काटा गया होगा, मतलब उसको उगा के फिर काटा गया होगा, फिर उसके बाद उसको छांट के धो के उसको पीस के फिर उसका आटा मल के फिर रोटी बेल के फिर सेक के फिर आपके प्लेट में आप तक आती है। तो ये सारे काम आप तो नहीं करते। या फिर हमने तो एक रोटी का एग्जाम्पल लिया, हमारे जीवन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम खुद तो नहीं करते हैं, हमें कुछ ना कुछ करके कराया ही मिलता है। तो जो भी हमें देता है वो हमारे लिए देवता है, तो उनका भी हमारे ऊपर ऋण होता है। तो अब इन तीनों ऋणों को हम पूरा कैसे कर सकते हैं? तो पहला जो ऋषि ऋण है, तो हम वेद अध्ययन करके वेद अनुसार जीवन जीकर हम ऋषियों के ऋण को पूरा कर सकते हैं। दूसरा है पितृ ऋण, यानी कि हम गृहाश्रम में अच्छी तरह से प्रवेश करके पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करके जब हम गृहाश्रम में प्रवेश लें तो हम गृहाश्रम के जो दायित्व हैं उनको पूरा करें, माता पिता की सेवा करें और साथ में जो मनुष्य संतान इस सृष्टि को दे। जो माता होती है ना वो निर्माता होती है, एक राष्ट्र की निर्माता होती है, क्योंकि वो एक मनुष्य को इस सृष्टि में दे रही होती है। एक मनुष्य को जब हम सृष्टि में देते हैं, एक सृष्टि के लिए हमने उसको बनाया होता है, तो उसका निर्माण करने का कार्य माता का सबसे पहले होता है। तो वो जो एक बच्चे का निर्माण करने का कार्य है वो गृहाश्रम में रह के हम पितृ ऋण को पूरा करते हैं। तीसरा आता है देव ऋण। देव ऋण अर्थात
जब हम गृहाश्रम का कार्य पूरा करके फिर हमें गृहाश्रम से वानप्रस्थाश्रम में आना होता है, जिसमें कि हम तैयार होते हैं समाज के कार्य करने के लिए, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा के लिए हम निकलते हैं। तो वो जो हम तैयार होते हैं वो हमारा देव ऋण को पूरा करता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब कोई संन्यास लेता है तब जो है इस सूत्र को, इस यज्ञ सूत्र को यज्ञ की अग्नि में डाल दिया जाता है, अर्थात वो इस चीज़ का प्रतीक है कि हम सारे ऋणों से मुक्त हो गए हैं। तो ये संन्यास में होता है। तो हमने ये तो जान लिया कि इस यज्ञोपवीत का क्या महत्व है। अब हम ये जान लेते हैं कि यज्ञोपवीत होता कैसे है। पूरा तो नहीं बताऊंगी इसको, आप अगर डीप में जानना चाहते हैं या किसी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाना चाहते हैं तो आप संस्कार विधि या संस्कार चंद्रिका में पढ़ सकते हैं। उसमें उपनयन संस्कार के नाम से पूरा एक चैप्टर है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसी में दिए गए विधि से आप पूरा यज्ञोपवीत संस्कार करें या करवाएं। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो कि इस यज्ञोपवीत के महत्व को बताते हैं। तो सबसे पहले यज्ञोपवीत के 3 दिन पहले से या 1 दिन पहले से व्रत रखवाया जाता है। जैसे कि मेरा जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ पाणिनि कन्या महाविद्यालय में, हमारी आचार्य जी डॉक्टर मेधा देवी जी ने हमारा उपनयन संस्कार करा, तो वहाँ पे हमें 1 दिन पहले मौन व्रत भी रखवाया गया। उसके साथ हमें दूध और फल ही दिया गया था। उसके दूसरे दिन हमारा जो है उपनयन संस्कार हुआ था, जिसके साथ ही हमारा वेदारंभ संस्कार भी हुआ था। देखो बच्चों, इस यज्ञोपवीत में 3 धागे हैं। ये 3 ऋणों का प्रतीक है, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। और इन तीनों ऋणों को याद करने के लिए हमें इस यज्ञोपवीत को पहनना बहुत आवश्यक है। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनश्यामि। ये तुम्हारा संस्कार, उपनयन संस्कार तुम्हारा हुआ। 8 वर्ष से 11 वर्ष तक की कन्याएं मेरे यहाँ प्रविष्ट होती हैं और तभी हम उनका यज्ञोपवीत संस्कार करके उनको वेद का आरंभ करने का हम उनको अधिकार देते हैं। तब तक अधिकार नहीं उनको मिल सकता जब तक ये यज्ञोपवीत धारण न करें। मैं तो यही कहूंगी कि मनुष्य मात्र को पहनने का अधिकार है, क्योंकि नर और नारी समान रूप से परमात्मा के बनाई हुई रचना है। तो नारी क्यों वंचित रहे और इनको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है? इनसे ही हम पूछते हैं कि क्यों नहीं दिया जाता। इसीलिए कि ये अशुद्ध होती हैं और ये संभाल नहीं सकती हैं। तो जब जनेऊ कान पर चढ़ा करके और मलमूत्र त्याग करते समय पुरुषों का यज्ञोपवीत शुद्ध हो सकता है, तो रजस्वला स्त्रियों का यज्ञोपवीत शुद्ध नहीं हो सकता जरा सी साबुन लगा करके। और ये शुद्धता मेरी आचरण की शुद्धता है, आत्मा की शुद्धता है। बाहर की शुद्धता तो बहुत जल्दी अशुद्धता दूर हो सकती है। जब बालक या बालिका गुरु के पास जाता है तो वो कहता है कि गुरुजी हमें ब्रह्मचर्य की दीक्षा दीजिए या हमें ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारा प्रवेश लीजिए, ताकि हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाएं, हमारा जीवन उत्कृष्ट हो। ऐसा बालक जो है वो गुरु से कहता है। तो फिर गुरु जो है उसको संकल्प करवाता है कि ये आपको ये संकल्प करना है कि हम जो ब्रह्मचर्य की दीक्षा आपको दे रहे हैं, जो आप ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, उस ब्रह्मचर्य का आप पूरी तरह से पालन करेंगे। ऐसा शिष्य को संकल्प करवाया जाता है। फिर उसके बाद आचार्य भी संकल्प करता है। तो आचार्य क्या संकल्प करता है कि जो विद्यार्थी मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, उनके साथ मेरा संबंध हमेशा के लिए बना रहे और यह मेरे पास रहकर कल्याण को प्राप्त हो। ऐसा संकल्प गुरु करता है। तो ये जो यज्ञोपवीत है, इसको धारण करने का ना एक मंत्र होता है।
हम उस समय भी पढ़ते हैं जब हमारा यज्ञोपवीत हो रहा होता है, या फिर हम कभी भी दोबारा भी धारण करते हैं तो इस मंत्र को पढ़ते हैं। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजन पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनो पुनह्यामि। इसका अर्थ बहुत ही सुंदर है। यह ब्रह्म सूत्र इतना पवित्र है जो पूर्व काल से चला आता है, प्रजापति के साथ ही आदिकाल से वर्तमान है। यह आयु देने वाला है, जिन जीवन में आगे ही आगे ले जाने वाला है उसे कंधे पर छोड़ा है। यह यज्ञोपवीत निर्मल है, बल को तेज को देने वाला है। हे बालक, तू यज्ञोपवीत है, तुझे यज्ञोपवीत से अपने समीप लाता हूँ। तो ये जो यज्ञोपवीत है ये गुरु और शिष्य को बांधने का प्रतीक है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि लड़कियां यज्ञोपवीत पहन सकती हैं कि नहीं। तो देखिए, जो कन्याएं हैं, जो ये लड़कियां हैं, वो ही आगे चल के एक मातृशक्ति बनती हैं, माताएं बनती हैं, जो कि जैसे मैंने बताया कि माता ही निर्माता होती है, एक राष्ट्र की निर्माता होती है, एक परिवार की निर्माता होती है, उस बच्चे की निर्माता होती है। तो माता ही अगर वेद अध्ययन नहीं करेगी, अगर वो ही ब्रह्मचारिणी नहीं रही होगी, तो वो अपने बच्चे को कैसे शिक्षा दे सकती है अच्छी, कैसे उसे एक मानव से महामानव में परिवर्तित कर सकती है। तो संस्कार कैसे देगी अगर वो खुद ही सुसंस्कृत नहीं होगी। तो एक लड़की का शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो घर, परिवार और एक राष्ट्र का निर्माण कर सके। इसलिए लड़कियों को वेद पढ़ने का पूरा अधिकार वेदों में भी दिया गया है। आपको बताना चाहूँगी कि वेदों के भाष्य भी कई ऋषिकाओं ने किए हैं। तो ये तो बात हो गई कि लड़कियों का यज्ञोपवीत संस्कार इसलिए होना चाहिए ताकि वो वेद अध्ययन कर सकें, और वेद अध्ययन उनको क्यों करना चाहिए। फिर भी मैं आपको कुछ प्रूफ देना चाहती हूँ शास्त्रों के, जो कि प्रूफ करता है कि हमारे यहाँ कन्याओं का यज्ञोपवीत संस्कार होता चला आया है या फिर होना भी चाहिए। तो गोभिलीय गृहन सूत्र में आता है, प्रावृताम यज्ञोपवीतिनीम अभ्युदानयन जपेत सोमो ददत गंधर्वाय इति। इसका अर्थ है कि एक कन्या को अच्छे वस्त्र धारण कराकर, उसके ऊपर यज्ञोपवीत धारण कराकर उसको पति के पास लाया जाए। दूसरा मैंने अथर्ववेद में भी देखा, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानाम विंदते पतिम, अर्थात कन्या ब्रह्मचारिणी रहकर युवा पति को प्राप्त हो। अब ब्रह्मचारिणी तो वही कन्या हो सकती है जो उपनयन पूर्वक वेद अध्ययन करके ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई गुरु के आश्रम में रही हो, ऐसा अथर्ववेद में बताया है। वेदों में खुद ये बताया गया है कि लड़कियों को वेद अध्ययन करना चाहिए। तो वो वेद जो है वो मनुष्य मात्र के लिए हैं, इसके ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो बस मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहती थी कि हम सभी लोगों को वेद अध्ययन करने का पूरा अधिकार है, और हमें वेद अध्ययन ज़रूर करना चाहिए, और अध्ययन के साथ साथ उसे अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर मेरे से कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।